सभी को जय मसीह की और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा सलाम। पिछली हफ्ते हम इलेक्शन या चुनाव के संबंध में कुछ बातों को देख रहा था। आज पूरा इंडिया में चुनाव के बारे में लोग सोच रहा है, चुनाव चल रहा है। लेकिन ये जो चुनाव है, ये परमेश्वर का चुनाव है। एक परमेश्वर सारे मनुष्यों को अपने लिए चुनना, है ना? चुनाव कैसा होता है? सारे लोग मिलकर एक को चुनता है ना? लेकिन परमेश्वर अलग तरीके से करते हैं। और वो चुनाव में और एक चीज शामिल है, और ये है कि हमने प्रभु को अपने दिल में राजा के रूप में लिया। और जब राजा के रूप में लिया और उद्धारकर्ता के रूप में लिया, उसके बाद वो चुनाव का काम शुरू होता है। पिछली बार मैंने दो शब्दों को खास करके बताया, इलेक्शन चुनाव और प्रीडिस्टिनेशन। दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। एक है पहले से चुनना और कुछ कार्य के लिए चुनना, और दूसरा है प्रीडिस्टिनेशन। वो है जिस चीज को चुना उस चीज के तरफ उनको लेके जाना, द एक्ट ऑफ मार्किंग, द एक्ट ऑफ मार्किंग। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमेशा चुनाव एक गोल, एक लक्ष्य होता है चुनाव में, और वो लक्ष्य क्या है कर कर हमने पिछली बार देखा। और मैंने आयरन साइड का संबंध में भी बताया। मैंने बताया कि परमेश्वर के वचन में किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के उस स्वरूप में हमें बदलने के लिए वो चुनाव कार्य करता है। उद्धार के लिए नहीं, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए चुनाव होता है कर कर मैंने आपको बताया। इस चुनाव के संबंध में आज कल आराधना में कुछ बात मेरे मन में आया, और उस बात को मन में रखते हुए आराधना करने के लिए प्रभु ने मुझे मदद की। और वो ये था कि काईन परमेश्वर के पास आया, और परमेश्वर के पास जब आया उसने बलि चढ़ाया, लेकिन उसके बलि जो है प्रभु ने स्वीकार नहीं की। और जब उसको पता चला कि मेरा बलि प्रभु ने स्वीकार नहीं की, उसे बहुत गुस्सा आया और क्रोधित होकर, निराश होकर वो चला गया। और उसके बाद परमेश्वर भी उससे बोलता है कि तुम क्यों निराश होते हो और तुम्हें क्या करना है, वो भाग जरा सा हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ उत्पत्ति 4 के 5 से 7 तक पढ़िए। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी सत्ता तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। को दो तीन बातें। एक, आराधना के लिए आया, गुस्सा होकर, निराश होकर चला गया। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है क्या कि आप आराधना के लिए आए और हताश होकर, निराश होकर आप वापस जा रहे हैं? और जब निराश हो रहे हैं तो परमेश्वर के वचन आपको बताता है, अरे क्यों निराश होते हो? पाप से जीतो, भलाई करो, तो तुम्हारा आराधना स्वीकार हो जाएगा। अगर ऐसा परमेश्वर आज आपसे कहे तो हमारा और कायीन का अनुभव एकदम बराबर होगा। और कायीन निराश होने का एक और कारण है। कारण यह है, अभी आप बताइए, अगर आपको बोलेंगे आप पाप को जीतो या पाप से बिल्कुल दूर रहो और एकदम भला काम करो और मेरे पास आओ, आप में से कितने लोग आशा के साथ अगली संडे आएंगे? इस संडे तो मेरा आराधना हो जाएगा और प्रभु मेरा आराधना स्वीकार करेंगे। ऐसा कोई है? अगर कोई है तो मैं आपसे मिलना चाहता हूं। ऐसा कोई नहीं है।
हमारा आराधना स्वीकार होने का आधार प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। लेकिन कायीन के पास यीशु मसीह नहीं था। कायीन को बोला, ठीक है, तुम बिना यीशु मसीह का अगर तुम आराधना मुझे देना चाहते हो, तुम पाप को जीतो और भलाई करो, हो जाएगा तेरा काम। और वो निराश हो गया। और निराश होने का और एक कारण है, जरा मेरे साथ भजन संगीता 138 निकालिए और उसका 6 पढ़िए। 138 138 138 वचन 6। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। आपको समझ में आया? यद्यपि परमेश्वर महान है, बहुत ऊंचा व्यक्ति है। अब इस ऊंचे व्यक्ति के ऊपर, ऊंचा व्यक्ति गरीबों के ऊपर दया करता है। वो उधर पैसा के गरीब नहीं है, वो उधर आत्मिक गुणों का गरीबी पर। लेकिन वो किसको दूर से पहचानते हैं? क्या लिखा है? अहंकारी। अहंकारी को दूर से पहचानता। अभी आपको समझ में आया कि हाबेल की आराधना परमेश्वर ने क्यों स्वीकार की और कायीन की आराधना परमेश्वर क्यों स्वीकार नहीं की? क्योंकि कायीन के अंदर वो अहंकार था और उसका 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 सबूत उसके बाद में भी हमें मिलता है। क्योंकि तुरंत उसने सोच लिया, परमेश्वर ने जैसे उसको बोला ना तुम सुधर जाओ, सीधा उसने बोला जो सुधरा हुआ ना उसको भी मैं मारूंगा, और हाबेल को मार दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हम कायीन के जैसे निराश क्यों नहीं होते? आइए हम एफएससी 3 पद से पढ़े। इफिसी 1 अध्याय उसका 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हाँ, कायीन आशीष पाने के लिए आया और आशीष पाने के लिए उसका बलिदान परमेश्वर को स्वीकार करना पड़ेगा, और परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की। लेकिन हम आराधना के लिए जब आते हैं, हम आशीष के लिए नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है स्वर्ग के सारे आशीष हमें दिया गया है। तो हम क्यों आते हैं? हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम आशीषित है। हम कायीन के जैसे निराश कभी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर महान है और उस महानता के बराबर बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने चढ़ाया है। और आज मुझे बस उसके द्वारा जो आशीष मिला उसका खुशी मनाना है, उसके लिए प्रभु का सामने आराधना करना है, धन्यवाद करना है। तो देखो कायीन और मुझ में कितना फर्क है। और उसके बाद आगे पढ़िए, 4 से पढ़िए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। कायीन जब निकट आया, कायीन को दूर से ही परमेश्वर ने, हमने भजन संगीता में पढ़ा, दूर से ही वो अहंकार को जानते हैं। लेकिन हम करीब आया, क्यों? क्योंकि हमें प्रेम में रखा हुआ है। यीशु मसीह में जो कोई भी है उसके ऊपर परमेश्वर का प्रेम है। मैं सोच रहा था, मेरा 2 बेटा है, जेफिन और जोएल। जेफिन और जोएल मेरे पप्पा के हृदय में प्रेम में निकट है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं की, लेकिन बस इतना है कि वो मेरा बेटा है, तो उनका पोता हो गया, बस। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह में हम हैं और इसलिए हम प्रेम में निकट है।
इन सारे वचनों को हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं आपको ये अंदाजा देने का कोशिश कर रहा हूं, आराधना करने के लिए जब आप आते हैं ना, दो चीज आपके अंदर नहीं होना चाहिए। एक, मैं योग्य नहीं हूं, यह विचार आपके अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं योग्य हूं, यह भी विचार नहीं होना चाहिए। तो फिर कौन सा विचार लेके आऊं? मैं योग्य नहीं हूं कर जो सोचता है ना, पिछली एक हफ्ते जो भी क्या बोलते हैं गिरावट या जो भी गलतियां हुआ, उसका वजह से वो भाई ऐसा सोच रहा है। मैं योग्य हूं कर कौन सोचता है? वो सोचता है जो ये सोच रहा है कि पिछले एक हफ्ता मेरा अच्छा था तो मैं आज आराधना कर वापस आऊंगा। ये दोनों सोच गलत है। लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए, मैं योग्य नहीं हूं इस पिछले एक हफ्ते के द्वारा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं योग्य हूं। और ये योग्यता मुझे क्रूस के द्वारा मिला। और क्रूस की योजना जगत के उत्पत्ति से परमेश्वर के मन में है। तो परमेश्वर के मन में जगत के उत्पत्ति से जो यीशु मसीह में है, उनके लिए प्रेम और प्रेम का निकटतापन है। तो ये मन लेकर आपको आना है। तो आज इस बार जब आपने आराधना की, आपके मन, अधिकतर लोगों का मन ऐसा है, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं। तो प्रभु उस नम्रता को एक प्रमोशन देना चाहते हैं। बेटा तुमने सही बताया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जो मैंने तुम्हें दी, वो तुम्हें आराधना करने के लिए मदद करना चाहिए। वो तुम्हारे उदासीपन को निकाल देना चाहिए। कैन उदास था, और उसके बाद परमेश्वर ये कहता है, तुम अगर अपने आप को योग्य समझते हैं, ये भी गलत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मेरे द्वारा मेरे पापा के हृदय के अंदर जगह पाए। इसलिए नहीं कि वो अच्छा है या कुछ किया या बुरा है, उसके लिए नहीं है। बस इतना है कि वो मेरा बेटा है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था ना, दाऊद का पुत्र राजा बनना चाहिए। तो हम देखते हैं जोआश को जब राजा बनाता है, जोआश बेचारा 7 साल 8 साल का बच्चा है। लेकिन उन यहूदी लोगों की आंखों में ये बच्चा एक तरीके से चुना हुआ बच्चा है, क्योंकि वो दाऊद का पुत्र है, क्योंकि दाऊद का पुत्र ही राजा बनना चाहिए। अभी देखो, सभी का दिल में इस बच्चे का जगह, इस बच्चे का स्तर कितना ऊंचा है, जबकि वो छोटा सा बच्चा है। क्यों वो स्तर है? क्योंकि वो दाऊद का पुत्र है, और दाऊद के पुत्र के नाम पर केवल वो बच्चा था उस समय, और कोई नहीं था, क्योंकि बाकी सभी को मार दिया गया। तो देखो, वो उसको बोलता है चुनाव। मतलब दाऊद के पुत्र है तो तुम चुना हुआ है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो हम जब यीशु मसीह के पुत्र बन जाता है, तब हम चुना हुआ बन जाता है, और हमारे ऊपर परमेश्वर का जो नजर है ना, वो भी प्रेम में निकट। ये सब हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन आज आराधना में ये विचार मेरे मन में आया और इतना आनंद हुआ। अब ये जरा सोचिए, कैन जिसको परमेश्वर ने कहा तुम पाप को हराओ, पाप को ऊपर विजय प्राप्त करो, तुम भलाई करो तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्नता हो जाएगा, उसके जगह पर अगर ऐसा कहा होता, मेरा बेटा कैन, यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह को अगर तुम हृदय में प्रभु के रूप में स्वीकार करोगे, तो तुम्हें मैं पवित्र ठहराएंगे, और तुम सीधा आराधना कर सकते। बलि चढ़ाकर आराधना करने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रसन्न कर आराधना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरा है, तुम मेरा बेटा का पुत्र है, मेरा पुत्र का
क्या बोलते हैं, द्वारा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, और मैं तुम में प्रसन्न हूं ऑलरेडी। और ये बात आगे एफएससी के पत्र में हम पढ़ सकते हैं। जरा आगे जाइए, आगे बढ़िए। 5 वचन से। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। हाँ, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ हम में है, जो कुछ हम में आनंद की बात है प्रभु के उपस्थिति में, वो सब कुछ पुत्र के द्वारा है। तो वो समझ हमारे अंदर जब होगा, तब हमें यह समझ में आएगा पुत्र के ऊपर जितना पिता खुश होता है, उतना ही खुश आप में और मुझ में होने के लिए प्रभु तैयार, या उतना ही खुश है। ये बात आपको देखना है। तो आज मैं खास कर इलेक्शन के संबंध में, इलेक्शन के द्वारा जो आशीष मिला है, इलेक्शन या चुनाव के द्वारा जो आशीष मिला है, उन आशीषों का कुछ बातों को बताने की कोशिश करूं। सबसे पहले अगर आप लिखना चाहते हैं, हेडिंग केवल लिख लो, हेडिंग या क्या बोलते हैं, शीर्षक आप लिख लो। एक हो गया ब्लेसिंग ऑफ होलीनेस एंड ब्लेमलेसनेस, एक आशीष, ब्लेसिंग ऑफ होलीनेस एंड ब्लेमलेसनेस। मतलब हमने अभी पढ़ा भी था, वो आशीष के बारे में वचन 4 में पढ़ा था। हम उसके सामने क्या बोलते हैं, पवित्र और निर्दोष। हाँ, पवित्र और निर्दोष। चुनाव के वजह से उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति पवित्र और बिना इसका निर्दोष है, या निर्दोष है। ठीक है, वो हो गया पहला ब्लेसिंग, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। दूसरा है ब्लेसिंग ऑफ सनशिप, हमें पुत्रत्व का आशीष मिला है, ब्लेसिंग ऑफ सनशिप। अभी मैंने 2 बताए, ब्लेसिंग ऑफ सनशिप। दूसरा है ब्लेसिंग ऑफ कंफॉर्मिटी टू द इमेज ऑफ हिज सन। तीसरा वो क्या है, पुत्र के अनुरूप हमें बनाएंगे, पुत्र के जैसा हमें बनाएंगे। तो अगर तुम चुना हुआ है, पुत्र के जैसा बनने के लिए चुना हुआ, तो वो तीसरा आशीष हो गया। चौथा आशीष है द ब्लेसिंग ऑफ बिलीवडनेस एंड वैल्यू। बिलीवडनेस एंड वैल्यू, बिलीवडनेस मतलब एकदम प्यारा और बहुमूल्य। प्यारा, आप चुना हुआ है, उसका वजह से पिता के मन में एकदम प्यारा है आप। और एक एक कर मुझे आपको बताना है। ओके, कम से कम इतने आशीष चुनाव के संबंध में आपको मिलेगा। और एक बार बता देता हूं, ब्लेसिंग ऑफ, किसी को अगर दोबारा कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। ब्लेसिंग ऑफ होलीनेस एंड ब्लेमलेसनेस, ब्लेसिंग ऑफ सनशिप, blessing of conformity to the image of his son, blessing of belovedness and value। किसी को कुछ छूट गया तो मुझे बता दीजिए। सभी को मिला? अंकल हिंदी में बोल दीजिए। कौन सा चाहिए आपको, तीसरा, चौथा या सारे? हिंदी दोहरा दीजिए। टोटल 4 है ना? हाँ, 4 है। सबसे पहला है पवित्रता और निर्दोषपन का आशीष, ब्लेसिंग ऑफ होलीनेस एंड ब्लेमलेसनेस। दूसरा है पुत्रत्व का आशीष, ब्लेसिंग ऑफ सनशिप। तीसरा है ब्लेसिंग ऑफ कंफॉर्मिटी टू द इमेज ऑफ हिज सन, पुत्रत्व के अनुरूप, पुत्र के अनुरूप बनने का आशीष। और चौथा है ब्लेसिंग ऑफ बिलीवडनेस एंड वैल्यू। इलेक्शन, ब्लेसिंग ऑफ बिलीवडनेस ऑफ वैल्यू मतलब परमेश्वर में बहुमूल्य और प्यारा और बहुमूल्य, ब्लेसिंग ऑफ बिलीवडनेस एंड वैल्यू। इन चारों के बारे में छोटे छोटे चीजों में चीजें
आपके सामने मैं रखूंगा। अभी एफएससी 1:4 हमने पढ़ चुका है, लेकिन और एक बार पढ़िए। ये है पहला आशीष, ब्लेसिंग ऑफ होलीनेस एंड ब्लेमलेसनेस, एफएससी 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हाँ, प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। भाई बहनों, आप यीशु मसीह के द्वारा पिता के सामने पवित्र और निर्दोष है। ये आपका चेहरे में मुस्कुराहट लाना चाहिए। आपका देखो, कायीन और हम में यही तो फर्क है। कायीन निराश था, तो आपके अंदर वो आना चाहिए ना जो कायीन के अंदर नहीं है, ठीक है नहीं? तुम निराश क्यों होते हो? क्योंकि तुम यीशु मसीह के द्वारा पवित्र और निर्दोष है। कायीन को अगर ये क्या बोलते हैं समाचार मिला होता, मैं कहता हूं सबसे उत्तम विश्वासी कायीन होते, लेकिन बेचारा कायीन के लिए वो यीशु मसीह इस तरीके जिस तरीके से हमें मिला वैसा नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चुनाव जो होता है वो हमारे चित्र, हमारे बारे में परमेश्वर का अभिप्राय, हमारे संबंध में परमेश्वर का नजरिया बदल जाते हैं। देखो, दूर से ही अहंकार को परमेश्वर जानते हैं, लेकिन अभी परमेश्वर हमको देखा दूर से, तो यीशु मसीह के द्वारा देख रहा है, तो अहंकार है ही नहीं, अहंकार को नहीं दिख रहा। ऊपर से माफी पाया हुआ व्यक्ति को दिखता है, तो निकट हो गया, निकट हो गया। देखो, और ये जो आशीष है ना, आदम को परमेश्वर ने जब बनाया, आदम को परमेश्वर ने जब बनाया तब वो भी तो पवित्र और निर्दोष था। आपको क्या लगता है? हाँ जी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आदम को जो मिला उससे बढ़कर हमें मिला, क्योंकि आदम जैसे आप सोचते हैं ना, पवित्र नहीं था, वो निष्कलंक था। होली एंड इनोसेंट नहीं बोल सकते। देखो, आदम पाप नहीं किया, उसका मतलब ये नहीं कि वो पवित्र है। एक व्यक्ति अगर पाप नहीं करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पवित्र है। पवित्रता एक पॉजिटिव चीज है, एक मतलब कुछ भी नहीं है, पाप नहीं है तो पवित्र है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अच्छा है, वो अलग है, वो ऊंचा है। तो आदम ऐसा नहीं था। आदम केवल एक ऐसा व्यक्ति था जो जन्म से पाप नहीं किया या निष्कलंक था, उसको पाप के बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन उसके बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो पवित्र था। ये फर्क समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पवित्रता एक चुनाव है, पवित्रता एक कार्य है। इट इज ए पॉजिटिव थिंग, इट्स नॉट ए न्यूट्रल थिंग। वो एक ना उधर ना इधर ऐसी वाली बात नहीं है पवित्रता। तो वो आपको समझ में आना जरूरी। और ऊपर से वचन में ये लिखा है, वचन ये हमें सिखाता है, पवित्रता मतलब अलग, पवित्रता मतलब अलग रखना, अलग होना, अलग से, अलगाव। और आदम के अंदर कोई अलगाव नहीं था, क्योंकि आदम जब एदन के बगीचे में जी रहे थे तब पाप है ही नहीं किस चीज से अलग हो जाए। तो पवित्रता आदम का दर्जा नहीं है। तो मैं कहने का मतलब यह है, ये जो आशीष चुनाव की वजह से हमें मिला वो आदम का स्तर से भी ऊंचा है। ये बात मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा था। और दूसरा, उसी वचन में लिखा है प्रेम में उसके निकट है। इसके मतलब यह है कि जब हम उसके निकट आते हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर के नजर में हम पवित्र और निर्दोष है, तो रिश्ता कैसा है? जब परमेश्वर कायीन के पास आया और पूछा तेरा भाई कहाँ है, आपको क्या लगता है? परमेश्वर जब पास में आया तो कायीन भी पास में गया क्या? कायीन को पहले से ही पता है अब मैं प्रेम में निकट नहीं हूं, परमेश्वर के क्रोध के निकट हूं।
निकट हूं लेकिन क्रोध में, और क्रोध की वजह से आत्मिक रूप से दूर भी हूं। होता है ना? आप विश्वास नहीं करेंगे, आज एक भाई ऑस्ट्रेलिया से मुझे फोन किया, वो मेरे साथ नेवी में काम किया, तो आज वो उधर काम कर रहे हैं। तो उसका क्या बोलते हैं, बेटा का जो है शादी के लिए वो कुछ लड़कियों को देख रहा है। तो एक लड़की के बारे में पता चला, तो वो मैंने मुझे फोन करके पूछ रहा था कि लड़की के बारे में आप जानते हैं क्या, थोड़ा सा मुझे बता दो। लड़की और कोई कंट्री में है, तो उधर मेरा कोई जान पहचान है क्या, थोड़ा सा पता कर लो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दूर से ही, मतलब अभी वो परिवार में आया नहीं, परिवार में आने से पहले ही लड़की कैसा है कर माँ बाप उसका जानकारी लाने का कोशिश कर रहा है, और इसलिए वो मेरे से पूछ रहा है। मैं बोला ब्रदर डोंट वरी, मैं पूछ लूंगा और आपको बता दे। तो मैं कहता हूं दूर से ही कईन को पता है मेरे बारे में परमेश्वर का राय क्या है, तो परमेश्वर पास में आने से भी कईन मन में दूर है। भाई बहनों, आपके बारे में परमेश्वर का राय क्या है? हाँ जी। तो आप या परमेश्वर, कोई भी निकट आते हैं, बहुत आनंद, बहुत प्रेम महसूस होता है। अगर सुबेदार बदर या सुनील बदर, विक्रम बदर या पॉल बदर, जिसका भी चेहरा मुझे दिख रहा है, मैं बता रहा हूं आपको अगर पता है कि मेरे दिल में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जगह है, प्रेम है, तो आप मुझे कहीं भी देखेगा ना, आप तुरंत मेरे पास आ जाएंगे, या मुझे बुलाएंगे, या मुझे इशारा करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि आप में से किसी का बारे में मैंने कुछ गलत सुना, और मेरे अंदर आपके लिए एक अच्छा अभिप्राय नहीं है, अगर आपको पता चला, चाहे वो मैं जो समझा हो वो गलत फहमी होगा जो भी है, या सही फहमी होगा, मेरा चेहरा देखते ही आप क्या करेंगे? अरे जॉर्ज मैथ्यू मिलर मेरे बारे में गलत सोच रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा? पास में जाएंगे या दूर जाएंगे? कट मारेंगे। हाँ, देखा? तो भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ये बात आपको बताकर ये चाहता है कि आप जब प्रभु के करीब आए, यीशु मसीह के द्वारा मैं निष्कलंक और निर्दोष हूं और प्रेम में हूं, ये समझकर पिता के पास आए। ये पिता को चाहिए, क्योंकि पुत्र ने जो क्रूस पर मेहनत किया उसका फायदा आपको मिले। आप चुना हुआ, प्रभु का प्रेम के लिए चुना हुआ। मैंने और एक बार बताया, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है यह चुनाव, और प्रभु के प्रेम में चुना हुआ। कोई भाई मेरे को कुछ दिन पहले, ये क्लास के बाद, कुछ डाउट्स पूछा, जो वचन मैंने यहां नहीं छुआ। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपका डाउट्स है फिलहाल आपके मन में रख लीजिए, उस सारे के सारे वचन टच करेंगे, ऐसा कोई वचन स्किप नहीं करेंगे। जितना हो सकते हैं शक और शंका होने वाला जो भी वचन है, वो एक एक कर आपको बताया जाएगा कि हम इस वचन के बारे में क्या सोचना है, क्या समझना है। तो फिलहाल मुझे सिस्टमैटिकली थोड़ा सा लेने दो, और जो भी आप पूछेंगे या पूछना चाहते हैं, वो जो सिखाया उसी के बारे में हो तो अच्छा रहे। तो ये भी आपका तसल्ली के लिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कोई भी वचन स्किप नहीं करेंगे, ताकि इलेक्शन जो विषय है उसमें हमारे अंदर सालों से भरा हुआ जो समझ है, उसका समझ इन क्लासेस के द्वारा एक सही समझ हो, उसका फायदा हमें मिलता है, और उसका फायदा परमेश्वर को भी मिलता है। परमेश्वर को कैसा मिलता है?
क्योंकि यीशु मसीह ने मेहनत के द्वारा जो कामयाबी पाया, उसका पूरा गुण अगर मुझे नहीं मिलता है तो प्रभु घाटा में है। अरे मैंने खर्चा की, मैंने कष्ट उठाया और मेरे बच्चा उसका मजा नहीं ले रहे, तो क्या फायदा? आपको समझ में आ रहा है ना? बाइबल में ऐसा लिखा है, एक बड़ा आशीष के बारे में, पुराना नियम में बाइबल में आशीषों के बारे में जब बोलता है तो एक चीज हमेशा कहता है, तुम्हारा मेहनत का खाना तुम खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि तुम अंजीर का बगीचा बनाया और तुम खा नहीं पाए, तुम फसल काटा लेकिन उसको पका नहीं पाया। और फिर ऐसा भी लिखा है, तुमने शादी की लेकिन ऐसा ना हो कि वो लड़की को दुश्मन लेके चला गया क्योंकि हमला हो गया, या दूसरा राज्य आपके ऊपर हमला किया, आपने शादी की लेकिन पत्नी चला गया। मतलब जो मेहनत आपने किया है वो आपको खाना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। अभी देखो, आप में से 99% लोग काम करने वाले लोग है ना, पैसा बहुत है लेकिन अच्छा सा ढंग का एक कपड़ा नहीं खरीद पाया, ढंग का एक घर में रह नहीं पाया, और खुल्लम एक बार अच्छा सा खाना नहीं खा पाया, और जब तक सोचा कि कुछ करेंगे तब तक बीमार पड़ गया, और उसके बाद गोली खाकर आप मर गया, पूरा पैसा बैंक में, या पूरा पैसा बैंक में डाला और बैंक ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको, बैंक को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ऐसा ना हो। तो यहां का प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह का ये है, मैंने मेरे बच्चों के लिए जो तैयार कर रखा है उसका पूरा मजा मेरा बच्चा लेना चाहिए। एक वचन उसके संबंध में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पवित्र आत्मा का एक काम वो है, पवित्र आत्मा का एक काम वो है, 1 कुरिन्थी 2 अध्याय। इसका 9वां पद से पढ़िए, 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 9वां पद। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। अपने प्रेम रखने वालों के लिए जो चीज परमेश्वर ने तैयार किया है, वो ना आंख ने देखा, कान ने सुना, ना किसी का मन में आया या चित्त में आया, मान लिया। लेकिन 10वां वचन शुरू कैसा होता है? 10वां वचन शुरू कैसा होता है? परंतु परमेश्वर ने परंतु देखो, किसी को दिखाई नहीं दिया, किसी को सुनाई नहीं दिया, ठीक है भाई, लेकिन परंतु क्या? पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया। अभी तो परमेश्वर ने जो चीज अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है वो तो आपको पता है, पता होना चाहिए, और उसका खुशी आपको मिलना चाहिए, जो किसी के मन में इसका पहले नहीं आया था। परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए जो तैयार किया है, ना कान सुना है, ना मन में आया है, ना किसी के चित्त में आया, ना किसी आंख ने सुना, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें अभी पता चल गया है। तो ये घाटा हो गया ना, प्रभु के लिए भी घाटा हो गया ना, कि मैंने तो बताने के बावजूद भी प्रिपेयर किया, तैयार किया, दिया और बताने के बावजूद भी मेरे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि चुना हुआ का मतलब क्या है। अरे मैं चुना हुआ हूं तो मैं परमेश्वर के सामने एकदम निर्दोष हूं, यीशु मसीह के द्वारा हूं और प्रेम में निकट हूं। हालेलुया। ये उसके मन के अंदर होना चाहिए, और परमेश्वर यही हमसे चाहता है। अभी दूसरा आशीष के ऊपर देखते हैं, ब्लेसिंग ऑफ सनशिप। ब्लेसिंग ऑफ सनशिप। यहां पहला जो आशीष आपको बताया ना, उससे ऊंचा आशीष है ये। पहले कैसा था? पहला आशीष क्या था? निर्दोष,
निष्कलंक, जो पवित्र और निकट या प्रेम में। लेकिन ये जो आशीष है, पुत्रत्व मिलना, ब्लेसिंग ऑफ सनशिप, ये पहले वाला आशीष से भी बड़ा आशीष है। और वो क्या है, इसका मतलब क्या है, उसका 5 वचन पढ़िए, एफएससी 1:5। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। ले पालक पुत्र, मैंने कई बार ये ले पालक पुत्र का मीनिंग आपको बताया था। ये ले पालक पुत्र, अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन, ले पालक पुत्र, अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन, उसका ग्रीक शब्द अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, HUIOTHESIA, ह्यूओथीसिया। ह्यूओथीसिया का मतलब क्या है, अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन या प्लेसिंग एज ए सन, यह लिखना जरूरी है, प्लेसिंग एज ए सन, प्लेसिंग एज ए सन। अच्छा, एक लेपालक पुत्र, लोग क्या सोचते हैं लेपालक पुत्र के बारे में, मैं और किसी का बच्चे को या अनाथ आश्रम में जाकर और किसी के बच्चे को मेरा बेटा बना दिया, मेरा बेटा बना दिया, किसको बोलता है लेपालक, या इसको बोलता है, क्या बोलते हैं, अडॉप्शन। लेकिन बाइबल का मीनिंग वो नहीं है भाइयों बहनों, अडॉप्शन का मीनिंग ये नहीं है, इसको मन में ठान लो। ह्यूओथीसिया का मतलब यह है प्लेसिंग एज अ सन, मतलब जो बच्चा है, पर सोचो कि मेरे को 4-5 बच्चा है, उस बच्चे में से मैं एक को ह्यूओथीसिया बनाएंगे, उसका मतलब यह है वो मेरे सारे कामकाज, मेरे बिजनेस, मेरे चीजों का प्रथम हकदार होगा। हक दूसरों को भी मैं दूंगा, लेकिन प्रथम हकदार होगा। ये बात आपको समझ में आया? अभी देखो, इसहाक का 2 बच्चा था, तो पहिलौठा का हक किसको मिला? एसाव को नहीं, एसाव तो जन्म से मिला याकूब को। हाँ, मिला याकूब को, बड़ा को नहीं मिला, याकूब को मिला। भी इसका मतलब ये नहीं कि एसाव को कुछ नहीं मिला, एसाव को भी मिला, लेकिन प्रथम हकदार, सबसे ज्यादा, सबसे उत्तम जो हक होता है, वो हक किसको दे दिया? छोटे को दे दिया। इसराइल के बारे में बाइबल बोलता है वो मेरा पहिलौठा है, जबकि इसराइल के पहले तो आदम था, हवा था, हानोक था, फिर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोहा था, फिर उसके बाद अब्राहम था। नहीं, इसराइल मेरा पहिलौठा है। उसका मतलब इसराइल को मैं स्पेशल आशीष दूंगा। तो परमेश्वर के बहुत बच्चे हैं, उन बच्चे में से किसी को परमेश्वर अडॉप्शन ऑफ द सन, प्लेजिंग ऑफ द सन, ये जो प्लेजिंग का क्या मतलब समझते हो? प्लेजिंग, प्लीजिंग नहीं, प्लेजिंग। प्लेजिंग मतलब वो स्तर, वो जगह देना जो सबसे उत्तम जगह होता है। आपको समझ में आ गया? तो इस रूप से जब देखा जाएगा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बाइबल बोलता है पुराने नियम के सारे बच्चे, पुराने नियम के इस्राएल के सारे बच्चे थे, वो उन किसी को लेपालक पुत्र का अधिकार नहीं मिला, लेकिन नए नियम के सारे बच्चे लेपालक पुत्र बन गया। तो मैं 2 शब्द इस्तेमाल की, एक बच्चा, दूसरा पुत्र। आपको आइडिया मिला? एक बच्चा है मतलब मेरा बच्चा, लेकिन उसमें से एक को मैंने पुत्र ठहराया, मतलब एक को मैंने वो स्तर दिया जो नहीं है। इसलिए बोला ये पहला वाला आशीष से भी बड़ा है। पहला वाला आशीष में प्रेम है, निर्दोषपन है, पवित्रता है, अच्छा है ना, लेकिन यही
अधिकार जो है उसमें से मैंने आपको और ऊंचा पद दे दिया, और वो है अभी तुम पुत्र है। अभी इस शब्द का फर्क और खासियत आपको समझाने के लिए मैं आपको गलाती के पत्री में लेके जाता हूं। गलाती के पत्री 4:1 पढ़िए पहले। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। अभी उधर जो शब्द क्या इस्तेमाल किया, बालक, बालक, ठीक है। अभी 5वें वचन पढ़िए, सॉरी 4 और 5। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। हाँ, लेप पालक होने का पद मिले। जो यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आकर क्रूस पर मरा, और जो अधीन थे, व्यवस्था के अधीन थे, उनको लेप पालक का जगह दिया। व्यवस्था का अधीन कौन है? इस्राएल है। इस्राएल परमेश्वर के बच्चे है, बालक है, लेकिन उसको अभी लेप पालक पुत्र के अधिकार दिया। आपको समझ में आया? इसको बोलता है प्लेसिंग ऑफ सन। और एक चीज बताता हूं, आप में से कईयों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो सीख सकते हैं। कुछ और वीडियोस मिलेगा तो अच्छा था। मेरा प्रश्न यह है, परमेश्वर ने सूरज को कौन सा दिन बनाया? चौथे परमेश्वर ने सूरज को कौन सा दिन बनाया? चौथे दिन। चौथा दिन। थैंक यू, थैंक यू। चौथा दिन बनाया। तो पहला दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? आकाश और पृथ्वी। पहला दिन क्या बनाया? आकाश प्रकाश। और पृथ्वी और नहीं नहीं, वो आदि में था। देखो, आकाश और पृथ्वी आदि में बनाया, वो पहला दिन नहीं है। पहला दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? प्रकाश बनाया, प्रकाश, लाइट। तो लाइट अगर पहला दिन बनाया तो चौथा दिन सूरज बनाया, तो लाइट आया कहां से? पहला दिन लाइट बनाया, ये लाइट आया कहां से? क्योंकि आपने खुद बोला चौथा दिन सूरज आया। आपको समझ में आया प्रॉब्लम? आपका उत्तर सही है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है, अगर पहला दिन लाइट आया, पहला दिन प्रकाश आया, पहला दिन ज्योति आया, तो फिर वो ज्योति कहां से आया जबकि चौथा दिन सूरज बनाया? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं? जी अंकल। ओके। अभी देखो, ध्यान से सुनो, इसका उत्तर यह है, पहले दिन जो ज्योति बनाया वो ऐसा जगह पर नहीं था ताकि वो पृथ्वी के लिए सूरज बने या पृथ्वी के लिए ज्योति बने, या आज सूरज जो काम कर रहा है वो काम प्रकाश जब बनाया तब नहीं बराबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर परमेश्वर ने प्रकाश बनाया और वो सूरज होना चाहिए, तो सूरज क्या है? तारे हैं, तारे करोड़ों हैं, लेकिन उसमें से एक तारे को परमेश्वर ने पृथ्वी के लिए सूरज जैसा खड़ा किया, प्लेसिंग एज ए सन। उधर जो सन है, स्पेलिंग क्या है? SUN। हाँ, SUN। मैं जो अडॉप्शन सिखा रहा हूं उसका प्लेसिंग ऑफ ए सन कैसा है? SON। तो देखो, कई तारे हैं, करोड़ों तारे हैं, उसमें से एक को मैंने चुना, परमेश्वर ने चुना, और उसको पृथ्वी के लिए ऐसा खड़ा किया ताकि उसका लेंथ, उसका हाइट, वेट सब कुछ ठीक हो, बराबर लाइट मिले, बराबर गर्मी मिले, ना ज्यादा हो ना कम हो, सब कुछ ठीक ठाक हो। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे अभी पृथ्वी में एक दिन होने के लिए 24 घंटा लगता है, लेकिन ऐसे ऐसे ग्रह है जिसमें एक दिन होने के लिए 1000 घंटा चाहिए या 1500 घंटा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके जो सूरज है या उसके
जो डिस्टेंस है सूरज से वो बहुत करीब है या कोई बहुत नजदीक है तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम है, या उसका साइज बड़ा है, उसका रेवोल्यूशन अलग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम चुना हुआ है किसके लिए? हाँ, अडॉप्शन के लिए। अडॉप्शन मतलब परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा जो कुछ करेगा, उन करने वालों चीजों के अंदर हमारा एक हक बनेगा। हम भी राज करेंगे, हम भी न्याय करेंगे, हम भी क्या बोलते हैं, परमेश्वर के साथ साथ निर्णयों को लेंगे। मतलब वो चीज उधर बताई, इसलिए मैंने बोला संशिप वो एक अलग चीज है, चाइल्ड नहीं बना। देखो गलाती का पत्री 4:1 में लिखा है बालक, गलाती के पत्री 4:5 में लिखा है लेपालकपन, लेपालक पुत्र। उसी बालक को लेपालक पद दिया, ये ध्यान देना, ये भूलना मत, इसको रजिस्टर करो मन में। उसी लेपालक बच्चों को पुत्र के वो स्तर या लेपालक का सॉरी उसी बालक को लेपालक का पद दिया। तो वो चीज आपको समझना है, ठीक है। और उसका अर्थ भी आपको समझ में आ गया। उसका अर्थ यह है परमेश्वर जो भी करेगा उसमें से निर्णय लेने का अधिकार आपको मिलता है, ठीक है। अभी तीसरा आशीष है ब्लेसिंग ऑफ कंफर्मिटी टू द इमेज ऑफ हिज सन। ये रोमी 8:29 से हम पढ़ेंगे, रोमी 8:29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ, पुत्र के स्वरूप में हो। और यहां भी वो शब्द इस्तेमाल किया है, पहले से ठहराया, प्री डिस्टाइन या प्री डेस्टिनेट। डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? डेस्टिनेशन का मतलब गंतव्य स्थान, जहाँ पे पहुंचना है। हाँ, आपने कौन सा हिंदी शब्द इस्तेमाल किया? गंतव्य स्थान। और एक बार ब्रदर। गंतव्य, गंतव्य ओके स्थान। ओके, सब रेडीमेड है ब्रदर के पास। तो वो शब्द अभी भी मेरे को ठीक से रजिस्टर नहीं हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें हमारा अंतिम स्थान, हमारा अंतिम दिशा, हमारा अंतिम पॉइंट क्या है? पुत्र का जैसा बनना। एक, पुत्र तो मिलना, दूसरा पुत्र के जैसा बनना। यहां भी बालक नहीं बन रहा है, हाँ, गंतव्य स्थल, गंतव्य स्थल। थैंक यू। तो हम देखते हैं कि उस जगह पर पहुंचना है हमें, और वो परमेश्वर करेंगे। इसके लिए हमें प्री डेस्टिनेट किया। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? एक दिन में पुत्र जैसा बनेगा, मेरा सफर के अंत वो रहेगा। मैं आज पुत्र के जैसा बन रहा हूं, पूरा नहीं बना, लेकिन पुत्र के जैसा मैं बनूंगा, उसके लिए मुझे चुना गया है। ओ हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह जैसा मैं बनूंगा, चुना गया है, मैं चुना हुआ हूं। मेरे अंदर यीशु मसीह के गुण सूत्र या यीशु मसीह के गुण घूम रहा है। अभी ये जो कंफॉर्मिटी, कंफॉर्म जो शब्द है ना, स्वरूप, उसका जो ग्रीक शब्द है सुमोर्फोस, सुमोर्फोस। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लो SUMMORPHOS, SUMMORPHOS, सुमोर्फोस। तो ये जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब परमेश्वर मुझे स्वरूप में बनाएंगे, उसके मतलब एक चीज है, वो ये है, उनके सारे मोरल गुण, आत्मिक गुण, पवित्र गुण मुझे मिलेगा। लेकिन उसमें से कुछ गुण ऐसा है जो मुझे नहीं मिलेगा। वो क्या है? उसका ईश्वरतापन, उसका सर्वशक्तिमत्ता, उसका ज्ञान, जो सर्वज्ञानी बोलता है ना, सर्वज्ञानी पर, वो मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन मॉरल एट्रीब्यूट वो मुझे मिलेगा। फिर हम बोलते हैं ना, पप्पा जैसा बनना है। बच्चों को बोलते हैं ना, अरे पप्पा जैसा बनना है। तो एक दिन क्या वो पप्पा बन जाएगा?
मतलब मेरा कहना नहीं मानेंगे क्योंकि वो भी पापा बन गया है, पप्पा और पप्पा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। पप्पा जैसा बनने का मतलब ही वो नहीं है। पप्पा जैसा बनना मतलब कुछ ऐसे बात उधर होगा, जैसा कि सेवक होगा तो पप्पा जैसा बनना है, मतलब सेवक बनना है। या कोई पढ़े लिखा होगा, कोई बड़ा आदमी होगा तो तुमको भी बड़ा आदमी बनना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी पापा बन जाएंगे और फिर पापा का बराबर हो जाएगा और फिर पापा का कहना नहीं मानेंगे या पापा को हुक्म देगा, बात वो नहीं है। तो पुत्र जैसा बनना मतलब हमें उनके मोरल गुण जो है वो हमें मिलेगा, तो पुत्र के स्वरूप में हम हो जाएंगे। और जब पुत्र के स्वरूप में हम जब हो जाता है, हम उसके जैसा बनेगा, उसके उसके उससे बिल्कुल ना कम होगा ना बिल्कुल ज्यादा होगा। और एक वचन हम पढ़ेंगे इसी के संबंध में, कोलोसी 3:4। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। महिमा सहित प्रकट किया जाओगे जब परमेश्वर प्रकट होगा। व्हेन क्राइस्ट हु इज आवर लाइफ, हमारा जीवन, हमारे अंदर वो आत्मिक जीवन शुरू हुआ है, शैल अपीयर, जब वो प्रकट होगा, देन ये ऑल्सो अपीयर विथ हिम इन ग्लोरी, के साथ हम भी महिमा में प्रकट होगा। तो यहां और एक चीज आपको समझना है, पापा जैसा बनने का मतलब ये नहीं पापा का जैसा तुम्हारा भी चेहरा हो जाए। मतलब यीशु मसीह जैसा बनने का मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह का चेहरा और मेरा चेहरा एक हो जाए, नहीं। उनके आत्मिक गुण, फेशियल रिसेम्बलेंस नहीं है, उसका चेहरा और मेरा चेहरा एक जैसा हो जाएगा, वो नहीं है। हमारा एक अलग अलग पहचान होगा, लेकिन हमारे अंदर का गुण वो प्रभु यीशु मसीह का गुण होगा। अभी देखो, ये जो बात है ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, हम प्रभु का आराधना क्या बोलकर करते हैं? प्रभु आप दयालु है, वो मैं आपका आराधना करता हूं। प्रभु आप प्रेमी है, वो प्रभु मैं आपका आराधना, कितना अच्छा है आप। जिस चीज का मैं आराधना कर रहा था, जिन बातों को बोल बोल कर मैं आराधना कर रहा था, वो बातें मेरे अंदर जब भर जाएगा, कितना आनंद होगा। मतलब आराधना के लिए जो विषय है वो चाहने वाला विषय भी तो है। जो गुण मैं यीशु मसीह में देखता हूं और मैं सराहता हूं, वो गुण चाहने योग्य गुण हैं जो मुझे भी कल प्रभु देगा। तो मेरे आराधना में एक चाहत होना चाहिए, यीशु मसीह को चाहना, यीशु मसीह को चाहना। और इसी आराधना का दिन में, सॉरी कल की बात बोल रहा हूं, हमारा कलीसिया में यहाँ केरला में एक भाई ने जो वचन दिया, वो वचन ये था कि मूसा को परमेश्वर ने स्वर्ग का मॉडल, प्रतिरूप या मिलाप वाला तंबू बताया, स्वर्ग का मिलाप वाला तंबू। और मूसा ने एक्जैक्टली ऐसा ही बनाया, एक्जैक्टली ऐसा ही बनाया, conformed to the image of what is so in heaven। स्वर्ग में जो देखा वो ही उसने पृथ्वी में बनाया, मूसा ने बनाया। तो अभी जो समझ हमको मिला है, यीशु मसीह जैसा हम बनेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उसका ईश्वरता मिलेगा, उसका मतलब ये नहीं कि उसका चेहरा मिलेगा, लेकिन उसका मतलब ये है उसके गुणों को मिलेंगे। तो आपको क्या समझ में आया कि मूसा ने स्वर्ग में जो मॉडल देखा वैसे ही मूसा ने यहां पृथ्वी में बनाया। तो क्या बनाया? कौन बता सकते हैं? उस अर्थ, इस अर्थ से उस बात को अगर हम बोलेंगे तो कैसा समझना चाहिए? हाँ जी, प्रभु का स्वभाव संसार में प्रकट करना अपने जीवन के द्वारा। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, परमेश्वर मूसा के बारे में जो बोला उसके संबंध में हमें क्या समझ में आना चाहिए? ये बात आपको समझ में आ गया? ये यहां हमें बनना है, उसके भी अलावा हम जब प्रभु को मिलेंगे हम प्रभु जैसा बनेंगे, वो हमको समझ में आ गया। और उस कंफर्मिटी में दो चीज नहीं है, एक चेहरा
बराबर नहीं रहेगा, चेहरा अपना ही रहेगा। और दूसरा, उनके ईश्वरीय कुछ गुण जैसे कि क्या बोलते हैं, ज्ञान, सर्वज्ञानता या सर्वशक्तिमान या सर्वव्यापीपन, वो हमारे अंदर नहीं रहेंगी। तो कंफर्म बोलने से भी ये कंफर्मिटी नहीं है, वो दूसरे कंफर्मिटी। वैसे ही स्वर्ग के वो वचन एक बार हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निर्गमन 25 निकालिए। और निर्गमन 25 में हमको वो थोड़ा सा ढूंढना है, वो वचन कौन सा है करके, जहां परमेश्वर ने मूसा को वो रूप दिखाया। हाँ, उसका 9 पढ़िए, 9। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। हाँ, उसी के अनुसार बनाना। मैं जो तुम्हें जो दिखाता हूं, तो स्वर्ग के उस मंदिर को या उस टबरनाकल, उस मिलाप वाले तंबू को परमेश्वर ने मूसा को दिखाया। तो आपको क्या लगता है कि उसका मतलब क्या है? क्या मुझे समझ में आना चाहिए, कितना मुझे समझ में आना चाहिए? जैसा मूसा ने यहां पृथ्वी में बनाया, वो चीज उसने स्वर्ग में देखा क्या? उसका जो मेजरमेंट है ब्रदर, वो बता, उसको समझ में मेजरमेंट आया। तो प्रभु ने उनको दिया, हाँ, मेजरमेंट तो प्रभु ने उनको दिया। लेकिन अभी देखो, मैं अगर हम बच्चे बनाते हैं ना, मॉडल बनाता है ना, मॉडल, जहाज का मॉडल या ट्रक या लॉरी का मॉडल बनाता है ना, तो उसका एक छोटा नमूना होता है वो। मेरा कहने की मतलब यह है, स्वर्ग में जो परमेश्वर ने मूसा को दिखाया ना, वो एक्सैक्ट नहीं है जो मूसा ने दुनिया में बनाया, वो उसका पैटर्न है। उसको दोबारा पढ़िए, उस वचन को, 9वां वचन को, उधर नमूना शब्द लिखा है ना। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी हाँ, तुम नमूना लोग। इंग्लिश में कैसे लिखा है? इंग्लिश में लिखा है द पैटर्न ऑफ द टैबरनाकल एंड द पैटर्न ऑफ ऑल इट्स फर्निशिंग। ये जो पैटर्न शब्द है ना, वो नमूना से भी थोड़ा थोड़ा अच्छा शब्द है। पैटर्न जो शब्द है, उसके लिए एक सही हिंदी शब्द क्या बोलेंगे? नमूना ही बोलेगा क्या? तरीका। हाँ, तरीका। तरीका। मतलब स्वर्ग में जो है ना, वो महिमा भरा हुआ एक है चीज है, उसका एक पैटर्न यहां बनाया, उसका एक बहुत ही हल्का रूप है ये। लेकिन वो जो हल्का रूप परमेश्वर ने मूसा को बनाने के लिए बोला ना, वो एक्सैक्ट हल्का रूप है, एक्सैक्ट रूप है। आज मेरा कसन क्या बोलते हैं, घर में आया। उन लोग नामधारी मसीह लोग हैं। तो कसन को अभी एक बच्चा पैदा हुआ, उसका अभी कुछ 4 महीना या 5 महीना ही उम्र है, 5 महीना उम्र है। तो मेरा कसन उनका एक अंकल को नहीं चाहते हैं, मतलब वो अंकल अंकल के साथ उनका कट्टी चल रहा है, उनका झगड़ा चल रहा है, ठीक है। अभी ये कसन ने मेरे से पूछा, आ, बच्चा कैसा दिखता है, मतलब बच्चा किसके जैसा दिखता है? तो मैंने बोला वो जो अंकल है ना वो अंकल का चेहरा से 100% मिल रहा है। तो बोलते नहीं 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 तो मैं आपको बोलता हूं अंकल तो बुढ़ा हो गया, और मैं बोलता हूं ये बच्चा उसका जेरोस्कोपी है। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि अंकल और ये एक है, या अंकल के जैसे इसका भी दाढ़ी मूंछ बन गया। ये 5 महीने का बच्चा है। तो आपको आइडिया मिला होगा उधर क्या समझ आ रहा है। लेकिन एक चीज आज मेरा दिल को छुआ, वो ये था, मूसा विश्वास योग्यता के साथ स्वर्ग में जो रूप देखा, उसी रूप को पृथ्वी में बनाया। हम भी विश्वास योग्यता के साथ स्वर्ग का उस पुत्र का रूप परमेश्वर ने जो हमें दिखाया, वही रूप हमारे स्वभाव में हो। विश्वास योग्यता के साथ हम भी पुत्र जैसा बने,
हम भी पुत्र जैसा बने। मूसा केवल क्या बोलते हैं, पर्दा और लकड़ी और सोना और चांदी के साथ परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा एक मंदिर बना दिया। लेकिन वो असली मंदिर यीशु मसीह है, जिसके अंदर पिता प्रसन्न होता है, और उस मंदिर के जैसे हमें बनाएंगे। और हमें एक बहुत बड़ा मंदिर बना रहा है जहां यीशु मसीह सिर है और हम उनके स्वरूप बनना है, लेकिन वो कंफर्मिटी होना चाहिए। और हम बाइबल में पढ़ता है ना कि पूरा मिलाप वाला तंबू बना दिया, परमेश्वर के महिमा उस मिलाप वाला तंबू में आकर वास किया। और वही चीज यहां भी हमने कोलोसी 3:4 में पढ़ा, हम भी महिमा के साथ पुत्र के सामने प्रकट होगा। वो ये चीज मुझे बहुत छुआ। हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह जो मिलाप वाला तंबू है उसके एकदम अनुरूप बनने के लिए मूसा जैसा विश्वासी योग्यतापन हमारे अंदर भी हो। आज मैंने 3 इलेक्शन के द्वारा जो चीजें मिला वो बताया। चौथा करने के लिए अभी टाइम नहीं है। प्रभु आपको सहायता करे उनके नाम के में।